दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा मैं एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। एक छोटी सी लापरवाही या ध्यान ना देना की वजह से हमारी एक जो मेन गाय थी, जो हमारी फार्म की सबसे पहली गाय थी, जो हमने क्रॉस ब्रीड में ली थी साहिवाल और एचएफ में, उसका एक थन खराब हो गया है। जबकि एक आम आदमी की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सब प्रक्रिया उसमें हुई थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों एक गाय का थन खराब हो गया है, इसके बारे में बताऊंगा ताकि आपको किसी गाय में समस्या ना आए, आपकी किसी गाय का थन खराब ना हो। तो कैसे हमारी एक गाय का थन खराब हो गया है, ना कोई थनैला हुआ, ना कोई सूजन हुई, ना कोई दिक्कत हुई, ना उसके दूध में कोई रुकावट हुई। जो थन कैसे खराब हो गया, अब ये गाय 3 थनी हो गई है। ये हमारे फार्म की, मैंने आपको बताया, पहली गाय थी। ये गाय हमने घर के दूध पीने के लिए स्टार्टिंग में ली थी, इसका दूध हम पीते थे, लेकिन इसका एक थन खराब हो गया है। कारण क्या रहा वो मैं आपको बताता हूँ। केवल थनैला या कोई और दिक्कत ही थन खराब होने का कारण नहीं होती, एक बहुत बड़ा कारण था। वो ये रहा कि जब ये गाय ड्राई हुई थी तो हमने इसको परंपरागत तरीका जो हमारा है कि जब गाय दूध देना कम कर देती, जब उसको छोड़ना होता है तो उसकी फीड कम कर देते हैं, और पहले दिन में एक बार दूधते हैं, फिर 2 दिन में एक बार, धीरे धीरे करके उसको दूध का पीरियड कम करके धीरे धीरे आदत बना के उसको हम ड्राई करते हैं। यही परंपरागत तरीका जो है, सब लोग ऐसे ही ड्राई करते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे साथ जो दिक्कत हुई है वो ऐसे हुई है कि हमने इस गाय का जो दूध, जब ये प्रेग्नेंट हो गई, हमने इसका दूध छोड़ दिया। वही तरीका आजमाया कि एक दिन पहले दिन में एक बार किया, फिर 2 दिन में एक बार, फिर 3 दिन में, ऐसे धीरे धीरे करके इसको छोड़ दिया। और गाय हमारी आज लगभग 9 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है, ब्याने वाली है। क्योंकि हमें ये गाय बेचनी थी, क्योंकि इस गाय को हाथ से धोना पड़ता है और अब हमारा जो काम है बड़े लेवल पे पहुंच गया है, ऑटोमेटिक काम है। तो हमने इसको बेचने के लिए 1-2 ग्राहक बुलाए कि हम इस गाय को बेचना चाहते हैं। जब उन्होंने, हमने ध्यान नहीं दिया, व्यक्तिगत रूप से हम कहें तो हमारे पास इतनी गाय हैं, दूध देने वाली गाय पे ही विशेष ध्यान दिया जाता है। ये गाय पे हमने कोई ध्यान नहीं दिया, तो हमने बढ़िया से ड्राई की, बांक में इसके कोई सूजन नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका थन खराब हो गया। मैं अब आपको दिखाऊंगा कि हाउ, देखिए इसका जो गाय का थन खराब हुआ है, वो पीछे वाला, कुलदीप इसकी पूंछ पकड़, पूंछ पकड़, पूंछ। इसका जो पिछला वाला हो, इसका जो पिछला वाला थन है, ये देखिए, इस थन में पूरी जान है, 2 थन 3 थनों में पूरी जान है, लेकिन ये वाला थन इसका बिल्कुल खराब हो गया। आप देख सकते हैं, खराब होने का कारण थन में कोई स्वेलिंग नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से थन बंद हो गया और इस थन में देखिए दूध भी नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल थन बंद हो गया है। इसका कारण क्या रहा है कि गाय को जो ड्राई करते समय, इसलिए बोलते हैं डेयरी फार्म में एक एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। हमें जो ये नुकसान हुआ, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। ये गाय ने हमारे यहाँ बहुत अच्छा दूध दिया, 17-18 लीटर दूध दिया था इसने। और अब ये गाय बहुत अच्छे से, हमने सोचा इस ब्यात में हमें ये अब लगभग 20 लीटर दूध पे ले जाने का हमें इस पर अनुमान था, क्योंकि इसकी फैट भी बहुत अच्छी आती थी। लेकिन केवल हाथ से धोने की वजह से हम इसको बेचना चाह रहे थे, क्योंकि अब हम हाथ से नहीं धोना चाहते हैं, हमारे पास काम ज्यादा है। जब हमने दिखाया तो ये गाय का एक थन खराब हो गया। कारण इसका केवल एक ही है, ये दूधते टाइम इसको कभी थनैला नहीं हुआ। जब तक इसने दूध दिया, इसे बांक में कोई शिकायत नहीं रही है, क्योंकि क्रॉस ब्रीड की गाय, इसमें बीमारियां नहीं आती हैं। लेकिन जब हमने इसको ड्राई किया तो उस टाइम हमने इसको अच्छे से ड्राई किया। आज भी आप देख सकते हैं इसके बांक में कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है, इसकी कंडीशन बहुत बढ़िया। लेकिन जो ड्राई करने के बाद हमने इसको जब ड्राई कर दिया तो इसके बांक में कहीं ना कहीं दूध थोड़ा बहुत रहा, बना रहा, वो दूध जम गया, इन्फेक्शन हो गया, उसके सिम्टम बाहर नहीं आए, तो जिसकी वजह से इस गाय का थन बंद हो गया। तो दोस्तों, ये बाकी जो गाय हैं, बाकी जब हम सब गाय को ड्राई करते हैं तो उसमें ड्राई करने के तुरंत बाद, या आजकल तो ऐसी ऐसी ट्यूबें मार्केट में हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां मार्केट में है कि आप डायरेक्ट भी पशु को ड्राई कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका है, हम पहले एक दिन करते हैं, फिर दूसरे दिन धोते हैं, फिर तीसरे दिन धोते हैं, जब जाके उसको ड्राई करते हैं। तो अब हमने जो अगली प्रक्रिया करी है उसमें हमने अब चारों थनों में एक ट्यूब आती है मार्केट में, एक बड़ी अच्छी कंपनी की ट्यूब है, वो चढ़ा देते हैं। तो उससे फिर कभी गाभन दूने के बाद, मतलब जब आप दूध छोड़ रहे हैं तो ड्राई पीरियड में उसके बांक में कोई समस्या नहीं होगी। और जो अमूमन समस्या देखी जाती है कि ब्याने से पहले थनैले की शिकायत होती है, वो भी नहीं होगी। तो एक छोटी सी गलती की वजह से कि हमने उसको ड्राई करने के बाद इसको वो 4 ट्यूबें थनों में नहीं चढ़ाई, उसकी वजह से गाय का एक थन बिल्कुल खराब हो गया। और मार्केट वैल्यू इसके लगभग 72,000 रुपए की सेल आउट हमारी हो रही थी। जब हमने वैसे दिखाया इसको 72,000 रुपए इसका रेट था। अब 3 थनी होने के कारण कोई 3 थनी गाय को लेता नहीं है, लेकिन हमें दूध दूने की समस्या की वजह हमें बेचनी पड़ रही है, तो अब इसकी वैल्यू आधी हो गई है। तो दोस्तों, एक छोटी सी चीज जो 200-250 रुपए की एक ट्यूब आती है, 220 रुपए की एक ट्यूब आती है, वो लगभग 4 ट्यूब पूरी गाय को ड्राई करने में लगती हैं।
तो एक थन में 200-250 रुपए की एक ट्यूब ना लगने की वजह से हमारा 35 से 40 हजार रुपए का नुकसान इसका में हो गया है, केवल एक छोटी सी गलती की वजह से। तो हमें तो ये नुकसान हो गया है, आपको ये नुकसान ना हो। ड्राई करते जो जिस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है, पशु को ड्राई कैसे करना है। सब लोग यही सोचते हैं कि दूध देना कम कर दिया, फीड कम कर दो, हरा चारा कम कर दो, 4 दिन मत दुओ, 8 दिन मत दुओ, फिर वो दूध बनाना बंद कर देती है। तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। उसका नुकसान हमारे हो गया, कितना बड़ा नुकसान हुआ आप देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड तरीका अपनाए, जो हमने भी पिछले 3-4 में हमने ये गलती हुई है हमसे कि हमने इसको ट्यूब नहीं लगाई है। अब हम सभी को ट्यूब लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अगर किसी एक जगह पे आपने छोटी सी चीज छोड़ दी तो वो आपको कितना बड़ा नुकसान दे सकती है। ये इस गाय में आप हमारे साथ देख सकते हैं, हमें 35 से 40 हजार रुपये नुकसान हुआ है 200 रुपए की ट्यूब ना लगाने की वजह से। तो दोस्तों, जब भी आप पशु को ट्राई करते हैं, जब वो अगले दूध छोड़ते हैं, आप अगली प्रेग्नेंट हो जाती है और अगली बार उसको फ्रेश दूध देना है, तो आप जो आपका पारंपरिक तरीका है कि सभी का है कि पहले दूध कम करते हैं, उसके बाद चारा फीड फूड कम करके उसको दूध को कम कर देते हैं और वो ड्राई करते हैं, वो सही तरीका नहीं है। तरीका बेशक आप वही रखिए, लेकिन बिना ट्यूब के आप ड्राई मत कीजिए। मार्केट में मैं आपको ट्यूब का नाम भी बता दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्राबिन नाम की ट्यूब आती है, बड़ी कंपनी की है। बेझिझक होके, आपको फीड भी कम करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम वही कर रहे हैं। ये तो हमारी 6-7 महीने पहले प्रेग्नेंट ड्राई हुई थी, इसीलिए हमसे ध्यान नहीं रहा हमारा बताने का। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट से 4 ट्यूब लीजिए, लगभग 850 रुपए की आपको पड़ती हैं। ना थनैला होगा, ना थन खराब होगा, ना ड्राई जब भी आएगी उस टाइम पे किसी तरह की बांक में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि हमें हो गई है। चलो, हमारे पास तो 20-25-30 गाय हैं, बड़ा काम है तो हम तो एडजस्ट कर रहे हैं। अगर किसी के पास 2 ही हों, उनको ऐसी दिक्कत हो, किसी के पास 1 हो, ये दिक्कत हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब हमने भी जब कंसल्ट किया डॉक्टर साहब से, उन्होंने बोला है छोटी सी गलती आपने कर दी है, 700-800 रुपए की ट्यूब लगती और ये देखिए आज आपको 40 हजार रुपए का नुकसान हो गया है। तो दोस्तों, ड्राई करने का तरीका आप जो भी रखना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमें जो नुकसान हुआ आपको ना हो। मार्केट से 4 ट्यूब जरूर लेके आए, थन में चढ़ाने वाली, नाम मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, गाय आपको दूध भी कम करने की आवश्यकता नहीं है, फीड भी खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गाय ट्यूब से ऑटोमेटिक ड्राई हो जाएंगी, बांक में थनों में कोई समस्या नहीं आएगी और ब्याने के टाइम पे मैस्टाइटिस की दिक्कत भी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज, जो थन बंद होने वाला है प्रकरण है, जिसमें हमें लगभग 40 हजार रुपये नुकसान हुआ है, इससे आप बेझिझक होकर फ्री रहेंगे। तो अगर आप 500-700-800 रुपए का जो आपका खर्चा है वो कर दीजिए, फिर आपके बांक में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी तो चलो हमारी एक गाय में हुई है, अगर हम ये प्रक्रिया नहीं आजमाएं और 20-25 गाय और 4-5 में हो जाए तो फिर डेयरी फार्म बंद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हर स्टेप पे आपको ध्यान रखना है। ड्राई करते समय पशु के वो 4 ट्यूब जो मैंने आपको बताया, हर थन के लिए अलग ट्यूब आती है, तैयार ट्यूब होती है, केवल थनों में डाल के चढ़ानी होती है, वो आपको चढ़वानी है अपने डॉक्टर साहब से। फिर आपके ना तो ड्राई पीरियड में दिक्कत हो, ना ब्याने के टाइम पे आपके थन में थनैला आए, जो बड़ा नुकसान हमें हुआ आपको नहीं होगा। तो दोस्तों, डेयरी व्यवसाय में जैसे इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता कि पशु को ड्राई कैसे करना है, हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ, आगे किसी भाई को नुकसान ना हो। जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है यही कीजिए, फिर आपको गाय में थन के बारे में या गाय के बांक में कोई समस्या नहीं होगी। डेयरी व्यवसाय में इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमें जो जैसे हमें आज ये दिक्कत आई है, मैंने तुरंत आपको बताया कि ड्राई करते समय ट्यूब ना लगाने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया है। मैं आपके साथ ये पहले ही बात कह चुका हूं कि डेयरी व्यवसाय में जो दिक्कतें हमें आ रही हैं, हम उनका क्या समाधान करते हैं, कैसे उनको रोकना है, उसके बारे में मैं आपको हर टॉपिक पे विशेष रूप से बता रहा हूं। डेयरी व्यवसाय से संबंधित एक से एक बढ़िया जानकारी के लिए, वास्तविक जो दिक्कतें आ रही है उनका समाधान क्या है, उसके लिए मैं आपको बताता रहूंगा। इस चीज के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।